पूनम और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है बेस्ट कॉन्टूरिंग पैलेट पे, ड्राई पैलेट पे। तो पहले के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से परफेक्ट बेस बनाना है। तो आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्राई कॉन्टूरिंग किस तरह से करेंगे और कौन सा पैलेट अच्छा है। मुझे फॉरएवर 52 का बेस्ट लगा और आपने मेरे वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं ऑलमोस्ट वही यूज़ करती हूँ। तो ये है वो पैलेट और आप देख सकते हैं ये इस तरह का कुछ है। प्राइस तो मुझे इतना याद नहीं है, आई थिंक मुझे 2000 का समथिंग कुछ पड़ा था ये। और काफ़ी अच्छा पैलेट है ये। इसमें शेड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे ये पूरा सबसे डार्कर है और सबसे लाइटर है, मीडियम टोन में है, फिर एकदम लाइटर शेड में है। और ये जो है ये हाइलाइटर है और ये जो है वार्म टोन देने के लिए या ब्रॉन्जर भी बोल सकते हैं, इस तरह का शेड है ये। तो इस तरह से आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से काम कर सकते हैं। जिस तरह से बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है तो ये लगाइए, मेरे हिसाब से मीडियम टोन है तो ये यूज़ कीजिए, और डार्कर है तो ये यूज़ कीजिए। और ब्राइडल है तो ब्राइडल की स्किन में क्या होता है, आपको ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करना पड़ता है, ज़्यादा डेप्थ क्रिएट करना पड़ता है, ज़्यादा स्कल्प्ट करना पड़ता है फेस को। तो बहुत ज़्यादा डार्कर शेड, बहुत ज़्यादा लाइटर शेड इस तरह से, या येलो पिगमेंट ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये शेड इसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। मैं ये शेड भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये यूज़ करने के बाद काफ़ी वार्म इफेक्ट आ जाता है, फेस जो है एकदम से स्कल्प दिखता है। फिर एक छोटा सा यहाँ पर हाइलाइटर भी दिया हुआ है, ये भी मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है और बहुत ही पिगमेंटेड है। प्रोडक्ट की बात करूँ तो ऑल ओवर इसमें शेड जो है मुझे काफ़ी परफेक्टली, मतलब जिसने भी बनाया है इसका जो टोन डिज़ाइन किया है वो बहुत ही सोच समझ कर काफ़ी परफेक्टली डिज़ाइन किया हुआ है। तो मुझे ये काफ़ी, अगर आप बिगिनर हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये यूज़ करना है, तो इसमें यहाँ पर एक थोड़ा सा बताया हुआ है कि किस तरह से आपको हाईलाइट और कॉन्टूर करना है, किस तरह से कर सकते हो। मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ तो मैं आपको वो बता दूंगी। तो मैंने देखिए यहाँ पर बेस ऑलरेडी बनाया हुआ है और मैंने क्रीम कॉन्टूरिंग की है फेस पे। तो कभी कभी क्या होता है जब आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो या सिर्फ थोड़ा सा वार्म टोन इफेक्ट देने के लिए, अभी मेरा जो फेस है उसमें फैट भी काफ़ी है, थोड़ी सी मोटी हूँ इसके लिए, तो मुझे थोड़ा सा फेस को अपने पतला बनाना है। ऑफ कोर्स कॉन्टूरिंग उसी के लिए की जाती है कि फेस को और ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट किया जाए। तो ये पैलेट हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पैलेट यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर बताऊँगी कि इसके लिए जो ब्रश है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ब्रश आपका बराबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको यूज़ करने के लिए किस तरह का ब्रश यूज़ करें, तो यहाँ पर देखिए मैं 2 ब्रश बता रही हूँ। एक तो कॉन्टूरिंग के लिए एक स्पेशल ब्रश कुछ इस तरह से आता है जिसमें इस तरह से ये पतला सा कुछ रहता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से कुछ रहता है एकदम पतला सा, ताकि आप नोज़ जब कॉन्टूर करो या फिर यहाँ पर कुछ लगाओ या ऐसे करने में ये आपको अच्छी तरह से पूरा पॉइंट करने में हेल्प हो सके। ये जो छोटे छोटे पार्ट है यहाँ पर ब्रश घुमाने में इजी पड़े आपको इस तरह का कॉन्टूरिंग देने के लिए, ये ब्रश परफेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो है इस तरह का हाइलाइटर ब्रश। इसमें इसकी क्वालिटी ये है कि बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्ट नहीं पिकअप करेगा, और आप पिकअप करना बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट जो है स्प्रेडली लगाता है, मतलब एकदम स्प्रेड करके लगाता है, एकदम से एक जगह पे फटाक से कोई कलर आ गया वैसा नहीं है। तो इसके लिए भी ये परफेक्ट है। तो यहाँ पर जब हम हाइलाइटर लगाएंगे तो काफ़ी स्प्रेड लुक देगा, फेंट लगेगा। तो यहाँ पर मैं शेड बहुत लाइट शेड नहीं लूँगी बिकॉज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो वीडियो में आपको दिखे कि कॉन्टूर मैंने कैसा किया है इसलिए। बाकी आप नेचुरल वे में जा रहे हैं या डे का मेकअप है तो आप इस तरह का शेड इन चारों में से कोई भी यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से दिखेगा। मुझे आपको दिखाना है तो मैं इसके लिए ये शेड ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नोज़ कॉन्टूरिंग करूँगी। मेक श्योर कि आप जब मेकअप करने वाले हैं तो सबसे पहले हाथ पे ज़रा सा डस्ट ऑफ कर लो, या इस तरह से डस्ट ऑफ कर लो और फिर उसके बाद लगाओ, नहीं तो ज़रूरत से ज़्यादा पैच आ गया और आप उसको सडनली मिटा नहीं पाओगे, और मिटाओगे तो मेकअप आपका ख़राब हो जाएगा। मेरा जो नोज़ है उसमें ये जो है पार्ट काफ़ी ज़्यादा ऐसे उठा हुआ है, तो मुझे उसको ज़्यादा कॉन्टूर करना पड़ता है नोज़ को एकदम पतला सा लंबा सा दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले करूँगी और इसको मिक्स इफेक्ट देने के लिए मैं इसको फेंट आउट कर दूंगी
आईज के यहाँ पे आईब्रो में फेंट कर दूंगी। तो ये इस तरह से ऐसे नेचुरल दिखेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा नोज कॉन्टूरिंग। और आप देख सकते हो किसी भी एंगल से ये एकदम परफेक्ट लंबा सा पतला सा दिख रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कॉन्टूरिंग किस लिए करते हैं। फिर इसके बाद बारी आई गाल पे करने के लिए। तो मैं एक साइड आपको दिखाऊंगी कि ज़्यादा पैची डार्क या गलत तरीके से किस तरह से लगता है, और एक साइड सही तरीके से किस तरह से लगाना है वो बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, कोई कोई लोग इस तरह से कुछ लगा देते हैं, खूब ज़्यादा बड़ा पैच लगा देते हैं और पूरा आगे तक ले लेते हैं, या फिर ये पूरा नीचे तक ले लिया। इस तरह से ये जो पैच होता है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और रॉन्ग लगता है। अब ये देखिए यहाँ पर गलती क्या हुई कि मैंने डायरेक्ट पैलेट से उठा के डायरेक्ट लगा दिया और यहाँ पर ये एक पैच बैठ गया। फिर यहाँ पर भी मैंने एक मोटा पैच दे दिया। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपने फेस पे पूरा फाउंडेशन अच्छी तरह से लगाया था, फिर इसके बाद ड्राई कॉन्टूरिंग बहुत ही अच्छी तरह से की थी, ट्रांसलेट पाउडर अच्छी तरह से लगाया था, प्रेस पाउडर लगाया था, वो सारा कुछ मिट्टी में मिल जाता है और फेस पे ना बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पैदा होता है। तो इस तरह से आपको नहीं लगाना है। जब भी आप कॉन्टूर करें तो एक तो पहली बात तो ट्राई करें कि लाइट शेड ही लगाओ। अगर आप डार्क शेड लगा भी रहे हो तो उसको सबसे पहले कहीं पर अच्छी तरह से डैप कर लो, डस्ट ऑफ कर लो और पीछे से शुरू करो। आप डायरेक्ट यहाँ पे कहीं पे मत लगाओ, नहीं तो क्या होगा, इस तरह से कुछ पैच आ गया तो उसको मिक्स करने में, स्किन के साथ मिक्स करने में प्रोडक्ट भी बाहर निकल के आ जाता है, यानी जो आपने बेस बिठाया है वो भी थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से नहीं करना है। सबसे पहले मैं पीछे से शुरू करूँगी और आगे की तरफ फेंकूंगी इस तरह से, मतलब पूरा पैच ऐसे नहीं लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि ये फेंट आउट होगा, थोड़ा थोड़ा ब्लर हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हल्के हल्के से धीरे धीरे एक एक स्टेप 1 2 3 4 5 6 जितने में आपको इफेक्ट दिखने लगे उस तरह से। लाइन जैसा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। अगर ये मैंने इस तरह से लगाया है तो यहाँ पे धीरे धीरे एक लाइन जैसा पैदा हो रहा है, तो उसको भी आपको फेंट आउट कर देना है। ठीक है, मिक्स कर देना है। अब दूसरा सेकेंड स्टेप आता है यहाँ पर। तो यहाँ के लिए मैं इसको पतला सा ही लगाऊंगी, ना कि इस तरह से लगाऊंगी, इस तरह से लगाऊंगी। ये देखिए, और इसको मेक श्योर कि आप इस तरह से नहीं लगाए, थोड़ा सा हल्का हल्का डैप करके लगाए। और ये जो लिप लाइन है और ये कान की लाइन है, इसके ये ऊपर ही रहे। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से प्रोडक्ट पूरा निकाल लेना है या क्लीन ब्रश लेना है और इसको जो है ऊपर की तरफ आपको ज़्यादा आगे लाना ही नहीं है, यहीं पे लेके ख़त्म कर देना है सबसे पहली बात तो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। इसको मैंने यहाँ पर लाइन दिया था और उसको ऊपर की तरफ फेंट आउट कर दिया। अब क्या होगा, जब यहाँ पर ब्लशर लगेगा तो ये दोनों एक दूसरे में मिक्स होके बहुत ही अच्छा टोन तैयार करेंगे और जो ब्लशर है वो डार्क टू लाइट इस तरह से यहाँ पर चीक बोन तक आएगा और यहाँ पर हाईलाइटर भी आ जाएगा। तो ये जो कॉन्टूर को बैलेंस कर देगा। हाईलाइटर करने से क्या होता है, जो कॉन्टूर हमने किया है उसका जो साइड इफेक्ट एक तरह का पैदा होता है, वो इल्यूजन थोड़ा कम हो जाता है, हाईलाइटेड एरिया पे नज़र ज़्यादा जाती है। तो इस तरह से तो आप रिजल्ट देख सकते हो। ये पार्ट इसको मैं थोड़ा सा ब्लर आउट करती हूँ, लेकिन क्या होता है ना, एक बार जो चीज़ गलती हो जाती है वो थोड़ा सही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेक श्योर कि आप कोई गलती ही ना करो, है ना। तो ये देखिए, इस तरह से कुछ ये प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए सही साइड लगा हुआ है तो किस तरह से शेप अच्छा दिख रहा है। फेस के शेप में भी आपको फ़र्क दिख रहा होगा। तो ये इस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर। तो इसमें जो भी बचा हुआ कलर है उसको इस तरह से लेके आपको 3 या 6 बनाना है। ये देखिए इस तरह से, इसको बीच में ही रोक देना है और यहाँ से तो ये क्या होता है, एक मिक्स इफेक्ट पैदा हो जाता है। ठीक है, और एक और क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको बाल कम है, बहुत ज़्यादा बाल्डनेस है, तो इधर या फिर माथा बहुत चौड़ा है तो या फिर ये जो पार्ट है ये भी बहुत ज़्यादा चौड़ा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्लाइंट के स्किन में या फेस में, तो उसको भी एक इल्यूजन दे सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा जो है माथा तो वैसे छोटा ही है, बट मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा इल्यूजन देना चाहती हूँ।
तो यहाँ पर मैं वार्म टोन को इस तरह से दे दूंगी। तो ये मेरा हो गया कॉन्टोर। अब ये जो वार्म टोन है, या ब्रॉन्जर भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे सेपरेट ब्रॉन्जर भी आता है। तो एक ब्रश ले लूँगी, उसमें इस तरह सा लेकर इसको डस्ट ऑफ कर दूंगी अच्छी तरह से। बहुत ही हल्का सा कलर है, और एक तरह सिर्फ एक सेटल इफेक्ट देने के लिए मैं सबको मिक्स कर लूँगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्टूरिंग। तो इसके बाद आते हैं हम लोग हाईलाइट वाले पार्ट पे। हमारा डार्क वाला पार्ट हो गया है, अब लाइट वाले पार्ट पे आएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट। तो इसके लिए मैं लूँगी यहाँ पर सबसे लाइटर शेड जो येलो पिगमेंट में है, और इसको मैं लगाऊंगी अपने आईज एरिया में, नोज़ की लाइन में, लिप पर, चिन पर और माथे पर। यहाँ पर लगाने पे ये मैट बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, मैट जैसा। और जो आपने कॉन्टोर किया है उसके साथ ये मिक्स होके अच्छी तरह से एक डेप्थ क्रिएट कर देता है। तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग आते हैं हाइलाइटर पर, मेन हाइलाइटर पर, जो इसमें ये एक शेड दिया हुआ है। तो इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ आपको। उंगली पे जस्ट लेना है, नोज पे लगाइए, बीच में एक लगाइए, आईज के यहाँ पे देना है तो आप इसको हाथ से लगाइए या फिर आप ब्रश से लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइलाइटिंग कहाँ कहाँ पे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आईज के कॉर्नर पर और लिप्स के यहाँ पे और चिन पर, ये यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद ब्रश लूँगी मैं, और जो ये कैसे समझ में आएगा, तो आपको स्माइल करनी है अच्छी से, और यहाँ से ये यहाँ तक जो पार्ट है उसको आपको हाईलाइट करना है। तो ये हाइलाइटर हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्टोर और हाइलाइट और हाइलाइटर कैसे यूज़ करना है। तो इस तरह से ये कुछ इसका इफेक्ट था, किस तरह से कौन से प्लेस पे यूज़ करना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं बताने वाली हूँ ब्लशर को कैसे लगाना है और सबसे अच्छा ब्लशर कौन सा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।